तो क्लास 10th वालों, जो बच्चे 10th क्लास में आ गए हैं और 2026 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, और जो सामाजिक विज्ञान विषय को लेकर डर रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान में कैसे होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, मैथ भी पढ़ते हैं अच्छे से, साइंस भी पढ़ते हैं, इंग्लिश भी पढ़ते हैं, लेकिन हाँ सामाजिक विज्ञान को बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं, पढ़ते तो हैं। तो सामाजिक विज्ञान में भी मैथ और साइंस की तरह अच्छे नंबर कैसे लाएं, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, 5 साल के पुराने पेपर, अनसॉल्व्ड पेपर, किताब से जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वो मैंने लिख लिए हैं और मैं आज आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। तो आप अगर इतना पढ़ लेते हैं तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 में 70 में 70 लाएं सिर्फ इतना पढ़कर। तो आप ये समझ लीजिए कि सिर्फ इतना पढ़कर के मतलब है कि जितना हमने बताया कि इतना पढ़ लेंगे तो भी आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न है वो 20 नंबर के आएंगे, आपको भी पता है। तो 20 नंबर ये आपका बहुत ज़्यादा अहम रोल रखते हैं, इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल में आपको 30 नंबर स्कूल की तरफ से मिल जाते हैं, और जब आप ये 20 नंबर अच्छे कर लेंगे तभी आपकी मार्किंग हाई जाएगी, तभी आप ज़्यादा अच्छे नंबर ला पाएंगे। क्योंकि बच्चों के ये बहुविकल्पी प्रश्न 20 नंबर के यही नहीं सही हो पाते हैं, इसी में आधी गलतियां हो जाती हैं। कोई बच्चा 8 कर पा रहा है, कोई 10, कोई 12, मतलब 20 नहीं सही हो पाते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो अच्छे से तैयारी करनी है वो आपको बहुविकल्पी प्रश्न की करनी है। बहुविकल्पी प्रश्न जो हैं वो आप अच्छे से समझ के आप लोग पढ़ें, मॉडल पेपर पढ़ें, बुक से पढ़ें, जहाँ से भी बहुविकल्पी प्रश्न आपको मिल जाएँ पढ़ें। आधा थ्योरी पढ़ते हैं, उससे भी आपको बहुविकल्पी प्रश्न तैयार हो जाते हैं। अच्छा, 20 नंबर आप यहाँ पक्के कर लेंगे अपने। उसका मैप आता है 10 नंबर का, 5 का आएगा इतिहास से और 5 का आएगा भूगोल से। ठीक है, तो मैप तैयार करेंगे 10 नंबर आएंगे, तो मैप तैयार करें। आगे देखिए, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, 4 प्रश्न आते हैं 4-4 नंबर के, तो 16 नंबर के ये हो जाएंगे। लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे कौन से वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। ठीक है, जो मैं बताऊंगा उसी में से आपको मिल जाएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं 4, 6-6 नंबर के, 24 नंबर का आएगा ये। तो जब आप इन सब नंबरों को जोड़ेंगे तो आपके 70 नंबर हो गए। अच्छा, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता है पढ़ना क्या है, वो बता रहा हूँ। तो लिखा है यहाँ बेटा, बहुविकल्पी प्रश्न सभी पाठ तैयार करें। यहाँ सभी पाठ तैयार करें क्यों? क्योंकि देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों कोई शॉर्टकट नहीं है, कहाँ से पूछा जाएगा ये किसी को नहीं पता है। आप सारे पढ़ें, अच्छे से तैयार करें, आपको मिल जाएगा। हाँ, मैप बता देंगे कहाँ से आपको मिलेगा। तो मैप जो आएगा वो इतिहास के पार्ट 2 से पूछा जाता है, 5 नंबर का। पार्ट 2 अच्छे से तैयार कर लें तो आपका मैप भी तैयार हो जाएगा। भूगोल पार्ट 4, 5, 6 अगर अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो 5 अंक आपके यहाँ पर तैयार हो जाएंगे। आगे देखिए, अब यहाँ पर भूगोल में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं मैप के लिए। बहुउद्देशीय परियोजना, परमाणु संयंत्र, टेक्नोलॉजी पार्क, इतना पढ़ लेंगे तो आपके यहाँ पे 5-5, 10 नंबर हो जाएंगे, 20 नंबर आपका बहुविकल्पी में तैयार हो जाएगा। इतिहास में क्या करना है, इतिहास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, पार्ट हैं, वो समझ लें पहले तो आप। यहाँ पर देखिए, इतिहास में जो पाठ 1, 2 और 3 अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके सारे प्रश्न 4 और 6 नंबर वाले हो जाएंगे। अब ऐसा तो नहीं है कि चौथा या 5वां पाठ इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसमें से पूछा जाएगा, लेकिन जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो 1, 2, 3 से पूछा जाता है। तो यहाँ से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन 6 नंबर के दोनों ही पक्के हो जाएंगे। अब आते हैं भूगोल में। भूगोल में क्या है, पार्ट 1, 3, 4, 5, 6 अगर पढ़ लेते हैं आप अच्छे से तो आपके 4 और 6 अंक वाले प्रश्न हो जाएंगे। अच्छा, अब इन पाठों में पढ़ना क्या है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। अभी आप ये समझ लें पाठ कौन से इम्पॉर्टेंट हैं। नागरिक शास्त्र में क्या करना है आपको, पार्ट 1, 2, 3, 5 पढ़ने हैं, इसमें भी 4 और 6 अंक वाले प्रश्न आपके हो जाएंगे। अर्थशास्त्र में क्या करना है, पार्ट 1, 2, 4 पढ़ना है, इसमें भी आपके 4 और 6 अंक वाले प्रश्न हो जाएंगे। अच्छा, अब तो आप कहेंगे कि सर ने तो सारे चैप्टर बता दिए भाई पढ़ने हैं, तो कोई चैप्टर मैंने छोड़े हैं,
लेकिन हाँ, इन चैप्टरों में अब क्या पढ़ना है वो भी मैं भी आपको बताऊंगा। तो आप देखें आगे पढ़ना क्या है आपको। सबसे पहला प्रश्न है जर्मनी का एकीकरण, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने हाफ ईयरली दिया होगा तो उसमें भी आया होगा। अभी जिस बच्चों के हाफ ईयरली नहीं हुए हैं तो उनके होंगे, तो उसमें भी ये प्रश्न जरूर आएगा। तो आप क्या करेंगे, जर्मनी का एकीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। इटली का एकीकरण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 6 नंबर का पूछा जाता है। अगर पेपर में जर्मनी का नहीं आएगा तो इटली का आएगा, इटली का आएगा तो जर्मनी का नहीं आएगा, मतलब इन दोनों में से एक जरूर आएगा। उसके बाद 1789 फ्रांसीसी क्रांति का कारण तथा प्रभाव, बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। उसके बाद आगे चलते हैं, महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आंदोलन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बोर्ड परीक्षा में आए ना ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है, जरूर आएगा। महामंदी के कारण एवं प्रभाव मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। महात्मा गांधी जी का असहयोग आंदोलन कारण तथा अर्थ, अगर महात्मा गांधी का सत्याग्रह नहीं आएगा तो असहयोग आंदोलन आएगा, मतलब इन दोनों आंदोलनों में से एक आना ही आना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इनको पढ़ना है अच्छे से। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे देखें, लिखा है ब्रेटन वुड्स समझौता, बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है ये बोर्ड परीक्षा के लिए। तो मैंने देखिए आपको 30 प्रश्न मैंने आपको लिखाए हैं, और 30 प्रश्न में आपको 30 प्रश्न में एक भी नहीं छोड़ना है, सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब इसमें भी अगर आप इम्पॉर्टेंट ढूंढने लगेंगे तो फिर कुछ बचेगा नहीं, इसलिए ब्रेटन वुड्स समझौता। आगे लिखा है पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन एवं रोकथाम, मतलब क्या है, पहाड़ी क्षेत्रों में मिट्टी का जो कटाव होता है उसे कहते हैं मृदा अपरदन, तो उसकी रोकथाम के लिए क्या किया जाएगा। तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 4 नंबर का बोर्ड परीक्षा में प्रत्येक वर्ष पूछा जाता है, मृदा अपरदन से प्रश्न जरूर आएगा। 19वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय द्वारा बताए गए 3 प्रकार के प्रभाव लिखिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100%, 6 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाना है, इस बार ये प्रश्न जरूर आएगा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करें। उसके बाद आगे देखें, तो आगे हमारे जो प्रश्न हैं वो है मृदा अपरदन क्या है, कारण बताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें, अगला प्रश्न है जैव विविधता क्या है, महत्व बताएं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैव तथा अजैव संसाधन मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो क्या है, देखिए मैंने इन पेपरों से छाट के लिखा हुआ है मेरे पास। देखिए एक ये पेपर है सामाजिक विज्ञान का है बेटा 2025 का, ये भी सामाजिक विज्ञान का है 2025 का, और ये भी पेपर सामाजिक विज्ञान का है 2025 का। तो इन पेपरों में से मैंने छांट के बहुत अच्छे से प्रश्न लिखे हैं। तो आपको क्या करना है, इन प्रश्नों की अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आप बहुत अच्छे नंबर ला पाएँ। आगे है भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि के बारे में जरूर प्रश्न पूछा जाता है, प्रत्येक वर्ष बोर्ड परीक्षा में आता ही आता है। आगे लिखा है 3 राज्यों के नाम जहां काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा बहुत इंपॉर्टेंट है, काली मृदा कहाँ पाई जाती है, काली मृदा में कौन सी फसल होती है, उसके बारे में वर्णन कीजिए। तो ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है बहुउद्देशीय परियोजना के लाभ तथा हानि, बहुउद्देशीय परियोजनाएं हैं, मैंने आपको बताया था पीछे मैप में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। आगे लिखा है चावल या धान की खेती के लिए किस प्रकार की भौगोलिक परिस्थिति का वर्णन करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आगे लिखा है कृषि की 3 प्रमुख समस्याओं का वर्णन करें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी कृषि से संबंधित प्रश्न है ये। परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोतों का वर्णन करें, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में इस पर आएगा। आगे सड़क परिवहन के 3 गुण बताइए। तो सड़क परिवहन देखिए हमेशा से इम्पॉर्टेंट रहा है, और हमेशा सड़क परिवहन से एक क्वेश्चन आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखें, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत का वर्णन करें।
परिवहन तथा संचार के साधन किसी देश की जीवन रेखा क्यों कहा जाता है? परिवहन एवं संचार आप जानते हैं, परिवहन मतलब भाई किसी भी साधन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ धान बहुत होता है, दूसरी जगह धान नहीं होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से धान को भेजेंगे, वहाँ के लोगों का उससे भरण पोषण होगा और वहाँ जो चीज़ होती है वो हमारे यहाँ आती है, तो एक दूसरे का मतलब परिवहन एवं संचार के माध्यम से ही जीवन हमारा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 तक हो गए। आगे देखें, अगला क्वेश्चन जो बेटा है वो है सूचना का अधिकार क्या है, किस प्रकार उपभोक्ता की शक्ति में वृद्धि करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे लिखा अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र कौन कौन हैं, भारत के आर्थिक विकास के साथ विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषता क्या है। संघवाद बोर्ड परीक्षा में हमेशा पूछा जाता है, हाफ ईयरली एग्जाम हो चाहे प्री बोर्ड हो चाहे बोर्ड हो, ये प्रश्न जरूर आएगा, 100% ये प्रश्न आना है। आगे लिखा है भारत की विधायिकाओं में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है। आगे लिखा है बताइए कि भारत में किस तरह अभी भी जातिगत असमानताएं पाई जाती हैं। आपको बताया हमारे भारत में जाति को लेकर कि तुम छोटी जाति को, हम बड़ी जाति के हैं, तो इस बारे में असमानताएं अभी भी पाई जाती हैं। इस बारे में ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी याद करें। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, तो वैश्वीकरण क्या होता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 प्रश्न आएगा, इस पर आएगा ये पेपर में। आगे देखिए, लिखा है विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। आगे देखिए बच्चों, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पेपर में 100% आने की संभावना है। ठीक है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न हमेशा बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। विकास मापने की यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक में मापदंड से अलग है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बेटा। आगे लिखा है लोकतंत्र के सामने प्रमुख चुनौतियों का वर्णन करें। अब लोकतंत्र के सामने चुनौतियाँ क्या हैं उसके बारे में आपको बताना है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा कि विश्व व्यापार संगठन क्या है, इनके किन्हीं 2 कार्यों का वर्णन करें। तो मैंने आपको 30 क्वेश्चन बेटा बताए हैं, इसमें से आपको 4 नंबर वाले और 6 नंबर वाले सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर 1-2 नहीं मिल पाते हैं उसके लिए आप किताब और मॉडल पेपर का सहारा ले सकते हैं। फ़िलहाल मैंने अपनी समझ से सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के इसमें लिख दिए हैं। देखिए बेटा, पेपरों से लिखे हैं, मॉडल पेपर से लिखे हैं, तो आप क्या करेंगे, तो आप इसमें ध्यान देंगे, थोड़ा सा इतना कर लीजिए, क्योंकि पूरा करना बेटा थोड़ा सा कठिन पड़ता है लास्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं, इतना अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इतना पढ़ के भी बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो आप इसको क्या करेंगे, एक टॉपिक अच्छे से पढ़िए और बोर्ड परीक्षा में अच्छे नंबर लाएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं आपके लिए हमेशा लाता रहूँगा जो आपके लिए लाभप्रद होंगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ सामाजिक विज्ञान में, विज्ञान, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाता रहूँगा और बाद में मैं आपको इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिख के करवा भी दूँगा। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।